छोटे एक एक दो दो लाइन के, और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 3 और 4 लाइनों में है, पर उनको करने से उनको याद कर पाओगे आप लोग? आसान है याद करना? यस मैम। में आते हैं। पढ़ के देखा, एक बार पढ़ के देखा था मैं? जो वर्कशीट की बात कर रही हूँ मैं, एक मिनट आपको दिखा दूं, कभी आप कुछ और ना समझ रहे हो बेटा। एक सेकेंड बच्चों, लेट मी शो यू। आई थिंक यही है। ये बीच में ब्लैक सा क्या आ गया है? एक सेकेंड बेटा, आई डोंट नो ये कुछ। हाँ, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। यस मैम। ये मिल गया ना आपको? तो आपको ऐसा है, हमारे आपके एग्जाम्स 18 से जैसे मुझे पता चला है आपके शुरू होने वाले हैं, तो वी आर नॉट लेफ्ट विद मच टाइम। हम लोग जो है अब बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट आज कर लेते हैं पोम, ठीक है? मीनवाइल आप इसको एक बार पढ़ के देखना, जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं बेटा। अगर बहुत सिंपल भेजे हैं मैंने, अगर आपको कहीं भी तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम मैम से एक एक्स्ट्रा क्लास लेके हम इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है? कहीं पे कोई ऐसी समझ, लेकिन ये इतना है कि अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी याद कर लोगे ना, तो आप कर पाओगे सारा। आई मीन इसके क्वेश्चन आंसर्स आप सारे आराम से कर लोगे एग्जाम में, ठीक है? फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम बचेगा हमारे पास, राइट? मैम। अच्छा, अब हम आज हम अपनी शुरुआत करेंगे लेसन की, क्लास की, विद द पोम बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, जो कि सुनील शर्मा नाम के पोएट ने लिखा है। और दिस इज 1.3, आपकी बुक का 1.3 है पोम। आप अपनी किताब खोल के उस पे आ जाओ, वो जिसपे वो कविता है आपकी। आप वो सबके पास किताबें हैं ना बेटा? ओके भाग्यश्री, आप बुक खोलो, उसमें 1.3 पोम निकालो, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। अच्छा, अब कितनों ने इस पोम को पढ़ा है, पढ़ के देखा है? किसी ने भी पढ़ा, पढ़ने का मन किया उसको कि देखें क्या है उसके? यस मैम, हमने पढ़ा। पढ़ा, वेरी गुड। ओके, तो आपको क्या समझ में आया कि उस पोम के अंदर एक्चुअली में क्या बात हो रही है? क्या मैम, वो जो छोटा बच्चा है वो मून से मांगता है कि मुझे बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल मूनलाइट चाहिए, क्योंकि जब रात को मेरे पापा देर से घर आते हैं तब मैं सोया रहता हूँ, और वो सुबह जल्दी से चले जाते हैं तभी मैं सोया ही रहता हूँ। इसलिए आप मुझे वो मूनलाइट दे दो कि जब रात को मेरे पापा जल्दी से आ जाएंगे तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, सब लोगों ने, हम तो मून रोज रात को देखते ही हैं, ठीक है? तो हम कभी कोई हमने अगर ये बोले कि आप मून से आप एक, क्या सवाल, अगर मून आपके सामने आ जाए तो आपके मन में क्या आएगा? कोई एक चीज जो आप मून से बात करना चाहते हो, जो मून से पूछना चाहते हो, ऐसा कुछ है दिमाग में आपके? मैम मुझे, यस पायल, बताओ। जब चांद दिखता है ना तो उसे देखकर अजीब ही खुशी मिलती है, जैसे कोई अपना हो, ऐसा मुझे कोई मुझे अपना है जैसा, हाँ। क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन से सुना था ना चंदा मामा, तो हमें लगता है वो तो मामा है ना, बहुत क्लोज है हमारे, राइट? है ना? हाँ। लेकिन कोई भी एक सवाल मन करता है कि पूछे कि क्या है क्या नहीं, कुछ भी एक सवाल किसी और के मन में आया? मैम मुझे चांद को देखकर देखकर हमेशा एक सवाल क्या? पड़ता है मतलब हाँ, कि क्या? आप इतने शीतल कैसे हो, और आप शाइन कैसे करते हो? वेरी यानी गुड, वेरी गुड। शाइन कैसे करते हो, वो तो हम सबको पता है बेटा, कि जो उसकी मून की अपनी रोशनी नहीं है, वो तो आपने साइंस में पढ़ा ही होगा ना, कि पर सन की रोशनी, सूरज की रोशनी पड़ती है ना? और और जब मैं चांद को देखती हूँ ना तो हाँ, मुझे उसे देखकर अजीब भी मन में खुशी होती है, उसे देखकर प्रसन्नता मिलती है। राइट, राइट। बहुत मन करता है कि मून तक जाकर देखो तो सही, कि हम भी, कितनी बार मैं भी अभी ऐसी बालकनी में अपना खड़े होके मून को देखती हूँ ना, तो मैं बहुत देर तक उसके ऊपर जो छोटे छोटे काले से धब्बे कभी कभी बहुत दिखते हैं ना, तो वो मैं उनको, क्रेटर्स बोलते हैं जिनको, तो मैं बहुत ध्यान से उनको देखती हूँ कि मैं यहाँ से भी उनको देख सकती हूँ, वहां जाकर कितना अच्छा लगता होगा ना देखना, एकदम।
मैम मेरा भाई तो मुझसे बार बार पूछता है कि चांद रात को ही क्यों आता है। बेटे रात को नहीं, दिन में भी होता है, पर हमको नजर नहीं आता है। चांद कहीं नहीं जाता है, वो तो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है ना। लेकिन आप तो छोटे से बच्चे हो, और ऐसी ये जो कविता हम आज करने जा रहे हैं, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, उसके अंदर भी बच्चा जो है चांद से बात कर रहा है। और जब हम, अब देखो चांद तो एक प्लानिट, वो है एक, क्या बोलते हैं इसको, सैटेलाइट है ना, अर्थ का सैटेलाइट बोलते हैं ना। यस तो उस सैटेलाइट से अगर कोई बात कर रहा है, वो तो एक कोई जीवित चीज तो नहीं है, उस जान तो नहीं है उसके अंदर, है ना। तो फिर हम अगर उससे बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, हम उसको संबोधित कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं ओ मून, हम बोल रहे हैं ना ओ मून, तो उसका क्या मतलब हुआ? ये कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है जो हम जब किसी निर्जीव चीज को हम एड्रेस करते हैं, हम उसको संबोधित करते हैं, तो हम उसको कौन सा वो कविता का ऐसा कौन सा गहना है जिसका कि हम नाम ले सकते हैं, पोएटिक डिवाइस जिसे कहते हैं, वो क्या हो सकता है? जब हम किसी भी निर्जीव चीज से ऐसे मैम बात करते हैं जैसे उसमें जान हो, वो हमारा मैम फ्रेंड है। मैम उसे हिंदी में आत्मव्रत कहते हैं। apostrophe अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? मुझे हिंदी का नहीं पता, आप इंग्लिश में। apostrophe हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? apostrophe पर्सोनिफिकेशन, राइट। आप ठीक से बोलो, पर्सन से बना पर्सोनिफिकेशन, है ना। तो Yes, हम उसको संबोधित ऐसे करते हैं ओ मून, जैसे कि अरे वो तो हमारा फ्रेंड है ना। हम ऐसे करें तो पहली बात सब अपनी किताब में लिख लेंगे पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। मैं शेयर करूंगी वो वाली वर्कशीट भी, वर्कशीट नीड्स अ स्टडी मटेरियल, आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपके लिए आसान हो। पर्सोनिफिकेशन आप PERSON, पर्सोनी, NIfication, FICATION, इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। कर सकते हो, लिख सकते हो अपनी। यस मैम लिख लिया। आपका टाइटल दिया है ना, वही लिख लो पर्सोनिफिकेशन, ओ मून, वो एक पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा, हम जब ऐसी निर्जीव चीजों को ऐसे हम उसके साथ वो रखते हैं, बातचीत करते हैं जैसे कि उसके अंदर एक जान है, एक एग्जैजरेशन है ना, हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, हम मून से एक ऐसी चीज मांग रहे हैं जैसे कि वो हमसे सुन सकता है हमें, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरबोल। हाइपरबुलिंग। क्या बोलते हैं बेटा अनुष्का? वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। हाइपरबुलिंग, सब लोग बोलेंगे एक साथ, हाइपरबुली, ठीक है। जैसे बुली करते हैं ना, कोई किसी को स्कूल में, कोई किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, हम कहते हैं ना बुली नहीं करो, तो हाइपरबुली, इसको वैसे बोलते हैं, राइट। वेरी गुड। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक, मैंने यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं बेटा, दिख रहा है आपको? यस मैम। दिख रहा है। एक नो सेकेंड, मैम पूरा नहीं दिख रहा, आधा ही दिख रहा है। पूरा क्यों नहीं दिख रहा है? मैम एक बास्केट है और उस बास्केट में मूनलाइट है। सॉरी, आई एम सॉरी बेटा, वो एक सेकेंड में इसको ठीक करती हूँ, एक मिनट, अभी दिखेगा आपको, देखो। यस मैम अब दिख रहा है। अब दिख रहा है ना, ठीक है। हम इसके अंदर ऊपर जाएंगे, यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे 2 फोटोज डाली हैं, ठीक है। ये एक फोटो में अंधेरा है और दूसरे फोटो में उजाला है। उजाला है। तो आपको क्या लग रहा है मैम ने ये क्यों 2 फोटोज डाली हैं? दोनों फोटो सेम है। मैम जो सेकंड फोटो है उसमें मून है और मूनलाइट की वजह से वहां पे उजाला है, और जो फर्स्ट फोटो है वहां पे मून नहीं है इसलिए वहां पे अंधेरा है। लेकिन फोटोज और दोनों सेम है। यस मैम, और जो मून की तारीफ है वो बताने के लिए आपने वहां पर वो दोनों डिफरेंट वाला फोटो लगाया। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बेटे। तो अगर मूनलाइट नहीं होगी और स्ट्रीट लाइट तो है नहीं, तो फिर तो अंधेरा हो गया ना। और दोनों पिक्चर सेम है, आप घर की लाइटें दोनों में है सेम, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको कंट्रास्ट दिखाया ये बताने के लिए कि जो बच्चा है वो मून से कुछ मांग रहा है, ठीक है। और वो जो कुछ मांग रहा है वो क्या चीज है?
बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। मूनलाइट, ये देखो हाँ, जैसे कि ये मैंने बनाई बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, ठीक है। अब ये क्या हम बास्केट के अंदर एक मून की लाइट को या पूरे मून को रख सकते हैं? नो मैम। नो मैम। तो नो मैम। बच्चे के कोमल हृदय, उसका दिमाग इतना कोमल है कि वो जो है इस चीज को सोच रहा है कि मेरे पास एक बास्केट है, टोकरी है, और टोकरी के अंदर मून है। तो इसको क्या कहेंगे अगर हम उसको सोच रहा है वो, अगर इस सोच को क्या बोलते हैं? मैम वो इमेजिन कर रहा है, इमेजिनरी। इमेजिन से क्या बना जो मैंने लिखा है? इमेजिनरी। इमेजरी। इमेजरी, इमेजिनेशन से बना इमेजरी, ठीक है। तो वो इमेजिन कर रहा है कि उसके पास एक छोटी सी बास्केट है जिसमें उसने मून को रख लिया और फिर वो उस मून से बात कर रहा है। ओके, अभी ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पूरी पोम आपकी यहाँ रखी है। आपके पास अपनी किताब है, आपने उस पोम को खोल रखा है, राइट? लेकिन मैं यहाँ से रीड करूंगी और मैं एक एक लाइन आपको समझाती जाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है मैं तेज बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, तो आप मुझे रोक सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में पेंसिल रखें और जहां आपको लिखना है कुछ, आप लिखते जाएं अपनी किताब के अंदर, ठीक है। तो पहले आया ओ मून, तो मैंने क्या लिखा है? स्पीकिंग टू मून एज द गिवर, जैसे कि वो दे रहा है कुछ। मून जो है हमें कुछ दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमारा पर्सोनिफिकेशन मैंने लिख दिया और आपसे लिखवा भी लिया आपकी किताब में, ठीक है। गिव मी मून लाइट, आप अपनी किताब में देखो बेटा, अभी स्क्रीन पे मत देखना, स्क्रीन में बीच बीच में देख लेना। ओ मून गिव मी मून लाइट, बच्चा कह रहा है मुझे थोड़ी सी मून लाइट दे दो। बास्केट फुल और 2 बास्केट्स फुल। अब बास्केट फुल और 2 बास्केट्स फुल में क्या फर्क आया? मैम एक बास्केट फुल या 2 बास्केट फुल? हाँ, तो एक तो है एक बास्केट जिसके अंदर मून है, या तो मुझे वो मून भर के दे दो उस बास्केट में, या मुझे 2 बास्केट दो और दोनों के अंदर मून हो, ठीक है। तो इस चीज को उसने रिपीट किया है, बास्केट फुल और 2 बास्केट्स फुल। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? ये कौन सा पोएटिक डिवाइस? रेपिटेशन। देखो ना, आप छोटी छोटी चीजों को आप वहीं समझ लेते हो, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर आया विद सीड्स ऑफ मूनलाइट, ये जो मैं बता रही हूँ, विद सीड्स ऑफ मूनलाइट। स्पीकर इज अ यंग चाइल्ड, और वो पहले आपका इन 4 लाइनों में वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हम? किसी से हम मैम वो विनती कर रहा है। विनती कर रहा है, सिफारिश नहीं होता बेटा, विनती बोलते हैं हम, विनती कर रहा है। तो पहली 4 लाइन में जो बच्चा है, अगर आपसे पूछे मैम कि क्या कर रहा है, वो विनती कर रहा है, जिसको हम इंग्लिश में रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो द चाइल्ड इज स्पीकिंग टू द मून, वो बच्चा मून से ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वो एक जीवित चीज है। और क्या कह रहा है कि गिव मी मून लाइट, या तो मुझे एक बास्केट में पूरी मून लाइट, चांद की रोशनी भर के दे दो, या मुझे 2 बास्केट में चांद की रोशनी भर के दे दो। तो उसने बास्केट फुल एंड 2 बास्केट्स फुल को रिपीट किया है। तो अगर वो रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? हम रेपिटेशन कब करते हैं? जब हम अपने मम्मी पापा से कोई चीज मांगते हैं और उसको बार बार करते हैं, तो उसका मतलब हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? एम्फेसाइज करना, जोर देना। यस मैम। तो वो जोर दे रहा है उस बात पर, वो क्या, उसको वो चाहिए, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। तो ये जो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? उसमें दिख रहा है होप। क्या दिख रहा है? अपनी किताब में लिख लो, HOP, होप, आशा। उसको ये आशा है कि जो मून है वो उसको मूनलाइट देगा। अब दूसरे अगले 4 लाइनों में बेटा वो मूनलाइट क्यों मांग रहा है? उसका पर्पस है। पर्पस का मतलब क्या उद्देश्य है? हिंदी में बोलते हैं ना, क्या उद्देश्य है ना? उद्देश्य है, तो उद्देश्य हेतु, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पर्पस है। क्या पर्पस है? ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट। पहली 4 लाइनों में
उसने विनती की, दूसरी 4 लाइनों में उसने उसका उद्देश्य बताया उस विनती का। अगर आप अपनी मम्मी पापा से कोई चीज मांगते हो तो वो कहेंगे क्यों चाहिए आपको, तो आप बताते हो ना हमें इसलिए चाहिए, तो आप बताते हो उस चीज को, तो ये हो गया बताना पर्पस। तो उसने कहा फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड्स, मैं इस वाले को पढ़ रही हूँ बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना, सबको दिक्कत पता चल रहा है ना। फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। अब जब मैंने ये 4 लाइनें पढ़ी, आपको इसमें लगा कि मैंने कोई राइम स्कीम फॉलो करी है? अब आप राइम स्कीम जानते हो, यस मैम। कोई राइम आई, कोई Alliteration. मतलब शब्द ऐसे आखिर के आए जो आपस में मेल जोल रखते हैं? नो मैम। Alliteration. नो तो फिर मैम। हम इसको क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया था अगर जब मेल जोल नहीं होता, Pre-verse कहते हैं. स्नेहल, फ्री वर्स, एक्सीलेंट Free verse. स्नेहल, वेरी गुड वेरी गुड, थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। वहीं पे अपनी किताब में लिख लो फ्री वर्स पेंसिल से, ठीक है? तो अब आपको राइम स्कीम भी समझ में आ गई, ठीक है ना? तो अब उसने क्या कहा, क्या रीजन बताया, उसने क्या पर्पस बताया? फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, शहर से गांव तक, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, जो सड़क की दोनों साइड्स हैं, आई वॉन्ट टू सो, मैं उन साइड्स पे मैं उसको मून के बीज को बोना चाहता हूँ, मतलब छोटे छोटे मून लगाना चाहता हूँ। अब ये पॉसिबल है? नहीं मैम। ये कोई ये बल्ब तो है जो वो लगा देगा सड़क के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ हाइपरबोलिक। क्या हो गया? एग्जैजरेशन, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है? तो वो क्या कह रहा है? यस वो कह रहा मैम। है मुझे, अब उसने यहाँ पे पर्पस बता दिया कि उसको मूनलाइट क्यों चाहिए। अब वो नेक्स्ट 4 लाइंस में क्या बोल रहा है? अच्छा, अब ये सॉरी एक चीज और है कि वो बोल यहाँ जो वो कह रहा है स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, मून्स ऑफ लाइट, ये क्या हुआ? ये हुआ मेटाफर। आपको ध्यान है मैंने बोला था कि मेटाफर में हम कंपैरिजन करते हैं लेकिन लाइक और एज यूज नहीं करते, ठीक है ना? तो उसने जो उसने सो मेनी स्मॉल स्मॉल, वो ऐसे कर रहा है जैसे कि कोई मून के सीड्स हो, हम बीज बोते हैं ना खेतों में, यस है ना? मैम। चांद तो नहीं, चांद के छोटे छोटे चांद तो नहीं बोते, पर उसने बोला है आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, ये हुआ मेटाफर। वो सीड्स को कंपेयर कर रहा है, बीज को कंपेयर कर रहा है किससे? छोटे छोटे मून से, ठीक है? तो ये क्या हुआ हमारा बेटा? मेटाफर। मेटाफर। अपनी किताब में अंडरलाइन करके उस लाइन को जो मैंने अभी हाईलाइट किया है वहां पे लिख दो मेटाफर, और मैंने यहाँ पे स्पेलिंग दी है। दूसरी बात, जब किसी भी एक लाइन में बेटा पहला अक्षर शब्द का, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड एक ही लाइन में रिपीट होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? Alliteration. वेरी गुड Alliteration. वेरी गुड पायल, वेरी गुड। तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये हमारी दोनों चीजें हो गई, मेटाफर एंड एलिट्रेशन, Alliteration. ठीक है? अब आप ये आई वॉन्ट टू सो, ये पूरा 2 लाइनों के आगे लिख दो मेटाफर एलिट्रेशन, ताकि आपको याद रहे। लिख लिया यस सबने? मैम। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट लाइन पे चले। द Yes, होल ma'am. विलेज goes to the city, अब मैं बेटा ये वाला पढ़ रही हूँ। द होल विलेज goes to the city daily to work, it becomes dark on its way back as my village is quite far, ठीक है? वो ये क्या क्या बच्चा क्या कह रहा है? पूरा जो मेरा गांव है वो एकदम मतलब वहां पे लोग जाते हैं, काम पर जाते हैं, अपने रोज कार्य करने जाते हैं, काम करने जाते हैं ना, लेकिन जब तक वो बेचारे वापस आते हैं अपना काम करके, क्या हो जाता है बेटा? रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता। अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने की वजह से जब वो सड़क पे चलते हैं तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब वो कौन सी मुश्किलें हैं उसने वो आगे बताया, ठीक है? इतना सबको समझ आ गया?
यस मैम, समझ में आ गया। यस मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैं अब आगे चल रही हूँ। ओके, अब वो बोल रहा है द रूट इज, मैं इस लाइन को पढ़ रही हूँ बेटा, यहां से शुरू कर रही हूँ। द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। टफ का क्या मतलब हुआ? मैम टफ है नहीं, बहुत हार्ड। बहुत हार्ड। कठिन है। हार्ड, कठिन। हाँ, मुश्किल। मुश्किल। हार्ड से ज्यादा हम हार्ड को बेटा दो तरीके से भी ले सकते हैं कि कोई चीज जैसे कार्डबोर्ड होता है, लकड़ी होती है, वो हार्ड होती है ना, तो हम उसको भी हार्ड कह सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड हार्ड हम बोल सकते हैं कि इट इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट को हिंदी में बोलते हैं मुश्किल। वो कहता है पूरा रूट, पूरा रास्ता बहुत मुश्किलों से भरा है। क्यों मुश्किलों से भरा है? उसने क्या बताया? इट इज फुल ऑफ, क्योंकि वहां पे सांप और वो विंचू है। और स्नेक है, सांप है। और दूसरी बात उसने क्या बताई? अब जो जो उसने बातें बताई उनको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। पहला उसने बोला इट इज फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। फिर उसने बोला नीदर बस नॉर कार्ट प्लाइज। अब नीदर बस नॉर कार्ट, बस क्या हुआ पता है ये सबको, कार्ट क्या हुई? बैलगाड़ी। तो वहां से कहने का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या प्रॉब्लम है वहां पे उस सड़क के ऊपर? मैम मतलब शहर से गांव और गांव से शहर आने जाने के लिए वहां पे बस भी नहीं है और बैलगाड़ी भी नहीं है। कोई साधन नहीं है। साधन बोलते हैं ना हम, कोई साधन नहीं है इधर से उधर। हाँ, तो हम अगर एक तो उस पे बिच्छू हैं, स्नेक्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने ग्रीन से लिखा है, हाईलाइट किया, आप उस पर फोकस करना। नीदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, ना उसके ऊपर कोई वाहन चल पाता है, ठीक है ना। और तीसरा अंधेरा तो है ही साथ साथ में। When my father returns home, अब ये भी मैंने ग्रीन से लिखा है। तीसरा रीजन क्या दिया उसने? जब मेरे फादर घर वापस आते हैं, आई एम asleep। और अभी भाग्यश्री ने शुरू में बताया कि वो बच्चा जो है इस बात से दुखी है कि जब वो उसके पापा आते हैं लेट तो वो सो जाता है। तब तक वो नहीं, बच्चा छोटा सा है और वो अपने पापा से क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि अगले दिन वो जल्दी से अपने वो काम पे चले जाते हैं, ठीक है ना। पापा उसके काम पे चले जाते हैं तो रात को लेट आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। तो उसके फादर को उस टाइम पे बच्चा सो रहा होता है। कहता है व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम, जब वो घर आते हैं, आई एम asleep, मैं सो रहा होता हूँ। एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल आई एम स्लीपिंग, और सुबह जब वो जल्दी काम पे निकल जाते हैं उस टाइम भी मैं सो रहा होता हूँ। तो मैं अपने फादर से वो नहीं मिल पा रहा ना बच्चा। यस मैम। शोज, अब अपनी किताब में लिखो लव फॉर हिज फादर। सब लोग लिखो वहां पर लव फॉर हिज फादर। वो अपने फादर को बहुत प्यार करता है। और फिर उसने पूरी पोम जब हम पढ़ लेंगे तो आप देखोगे कि पूरी कविता दो चीजों पे निर्भर है, निर्भर डिपेंड करती है। एक है इसका थीम होप, जो उसने शुरू में दिखा दिया, और अब आ रहा है लव फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज फादर, ठीक है ना। दो चीजें हैं, ठीक है। ओ मून, अब ये फिर से एड्रेस कर रहा है मून को, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि मून जो है उसकी बात सुन रहा है। ओ मून गिव मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। लोन का क्या मतलब है? मैम मतलब मुझे कर्जा दे दो। कर्जा मतलब मुझे कर्ज पे मून दे दो। लोन का मतलब होता है बेटा उधार दे दो, ठीक है ना, कि मैं वापस कर दूंगा पर मुझे अभी तो दे दो। आप उसकी डेस्परेशन देखो उस बच्चे की, मतलब वो इतना ज्यादा इस चीज को मतलब चाहता है कि मून जो है उसको मूनलाइट दे दे, ठीक है, कि वो ये कह रहा है कि आप अभी तो दे दो, अभी तो मेरे फादर आ जाएं, लेकिन अब मैं बाद में आपको वापस कर दूंगा। तो हम उधार किसी का नहीं रखते ना, किसी का नहीं यस रखते, मैम। वापस कर देते हैं। तो आज उसने ये भी एक एग्जैजरेशन है कि वो कह रहा है मुझे आप लोन पे दे दो, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी बात को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कविता में तो हम उसको हाइपरबोली बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये यस मैम। गिव मी, आई वांट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माय फादर रिटर्न्स अर्ली। वो कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि मैं अपने, बेटा म्यूट पे हो जाओ वरुण, ओके।
वो कहता है कि मैं इतना डेस्परेशन है मेरे अंदर, क्यों इतनी ज्यादा इच्छा है कि मुझे मूनलाइट मिल जाए, क्योंकि मेरे फादर जो है जब वो वापस आएंगे तो मैं चाहता हूं कि मेरा फादर के जितना जो सड़क है जिसपे वो चलेंगे वो मूनलाइट से लिट हो, वो उस पे रोशनी रहे और उनको कोई आने में परेशानी ना हो। ठीक है, समझ यस आ गया? मैम। यस मैम। तो यहाँ पर क्या आया बेटा? इमोशंस। क्या आया? इमोशंस। तो आप पूरी कविता को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहली 4 लाइनों में उसने क्या किया? रिक्वेस्ट की, उसने विनती की। ठीक है, फिर उसने बताया मैं विनती क्यों कर रहा हूं, तो उसका उसने पर्पस बताया, उसने उद्देश्य बताया कि इस उद्देश्य से। पहले उसने बात की सारे गांव वालों के लिए उस बच्चे ने, और अब वो बात कर रहा है अपनी और अपने फादर की, अपने पापा की। ठीक है, तो जब वो अपने फादर की और पापा की बात करता है तब क्या आते हैं बेटा? तब हमारे इमोशंस आते हैं ना, जो यस हमारे मैम। इमोशंस को हिंदी में बोलते हैं भावना। तब वो अपनी भावनाओं की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम पूरा कविता को हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे। Oh, give me basket full of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. ताकि मेरे पापा जल्दी घर आ जाएं। And I too want to hear fairy tales and stories from him. अब आप लोग क्या करते हो जब आप सो रहे होते हो? जब आप छोटे बच्चे थे, मम्मी पापा आपको कहानियां सुनाते थे सुलाते हुए? यस मैम। यस मैम। कोई गाना सुनाते थे, बच्चों को सुलाने के लिए हम करते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी स्टोरी सुननी है अपने फादर से, लेकिन मैं तो सो जाता हूँ जब वो आते हैं, तो मेरे को कितनी मुश्किल होती है, मैं अपने फादर से मिल नहीं पाता हूँ। अब आप देखो उसके इमोशंस। ठीक है, सो हमने यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस। फाइन, इतना समझ आया? फेरी टेल क्या होता है बेटा? मैम मतलब परियों की परिकथा। कथा। परियों की कथा। बहुत सही बताया, परिकथा, एकदम सही बोला। ठीक है, और हमें कहानियां और किस्से सुनना चाहता हूँ अपने पापा से। और ये मेरे को पता नहीं, आपको ये शायद दिख रहा होगा कि एक छोटा सा बच्चे की छाया दिख रही है आपको? यस मैम। यस मैम। उसके हाथ में क्या है? मून। और वो मून है। क्या कर रहा है सड़क के ऊपर? वो क्या कर रहा है? ही इज सोइंग द आ रहा है। मैम वो मूनलाइट की सीड्स लगा रहा है। सीड्स ऑफ मूनलाइट। ठीक है, सीड्स ऑफ मूनलाइट। ये वो छोटे 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 मून लगा रहा है ताकि मेरे फादर टाइम से घर आ जाए। ओ मून गिव मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। मैं अब ये पढ़ रही हूँ बेटा, ये वाला पढ़ रही हूँ। ठीक है, ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, आई वांट टू सो सीड्स ऑफ मून। तो अगेन वो सेम बात को बोल रहा है, दोबारा अगर एक बात को बोल रहा है बार बार, आई वॉन्ट टू, तो इसका मतलब है वो उस चीज का रेपिटेशन कर रहा है। रेपिटेशन तब, जी हाँ सान्या, और हम रेपिटेशन, हम दोबारा दोबारा एक बात को तब बोलते हैं जब हम चाहते हैं उस चीज को पाना। ठीक है ना, उसको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो उसको लोन पे मिले चाहे उधार मिले, वो बाद में वापस कर देगा, लेकिन अभी उसको चाहिए ताकि वो उसके फादर घर आ जाए। तो ये क्या हुआ बेटा? एलिट्रेशन, एस एंड एस। आप देख रहे हो रिपीट हो रहा है, आई वॉन्ट टू सो सीड्स, और एक ही लाइन। यस मैम। राइट, और ये बोलना अपने में एक इमेजरी है। इसलिए मैंने आपको ये फोटो इसलिए दी बेटा कि आपको ये समझ में आए कि इमेजरी क्या चीज होती है। इमेजरी होती है जब आप इमेजिन करते हो। मैंने जब ये पढ़ी, कविता पढ़ी, तो मैं भी इमेजिन कर रही थी जैसे वो बच्चा जो है छोटे छोटे मून को ऐसे ऐसे करके उसमें सड़क के ऊपर लगा रहा है। ठीक है ना, तो हमारी इमेजिनेशन, हमारा हम सोचते हैं तो बन गई इमेजरी। ठीक है, यस मैम। उसी सोच को अगर हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो बन जाती है हाइपरबोलिक, और जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं तो वो बन जाता है एलिट्रेशन। और जब हम किसी ऐसी चीज से बात करते हैं जिसके अंदर जान नहीं है, जीवित नहीं है, लेकिन हम उसको संबोधित ऐसे करते हैं जैसे हम जानते हैं उसको, मतलब हम उसको, वो हमारी बात सुन रहा है। ठीक है ना, तो फिर हम उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इतना सबको समझ आया मुझे लगता है। ठीक है, यस मैम। तो देखो हमने खेल खेल में एक तरह से इसी चीज में हमने पूरी कविता को की लाइनें अलग अलग करके हमने ये भी जान लिया कि इसके अंदर कौन से पोएटिक डिवाइसेस।
It's a beautiful poem based on hope and love for his father. ठीक है, अब मैं थोड़ी सी छोटा सा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वो मैंने रखा हुआ है. Who is the speaker of the poem? A farmer, a school going child, a teacher, or the moon? The moon. एक A school मिनट, going child. किसी ने शायद मून बोला था गलती से. भाग्यश्री. भाग्यश्री. स्पीकर का मतलब होता है जो कविता में जो बोल रहा है वो कौन है? वो एक छोटा सा बच्चा है, किसान है, टीचर है, अध्यापक है, या मून है, चंदा है, चंदा मामा है? स्कूल गोइंग चाइल्ड. वेरी गुड, ठीक है. व्हाट डज द चाइल्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम मून? क्या चाहिए उसको मून से? स्टार्स फॉर हिज रूफ, तारे चाहिए अपने रूफ को, अपने घर की छत को सजाने के लिए, या रेन फॉर द क्रॉप्स, या वो मून से कह रहा है कि आप बारिश दो, मेरी वर्षा दो मेरी क्रॉप के लिए, मेरे अनाज के लिए, या मूनलाइट फॉर अनाज नहीं सॉरी खेती के लिए. ठीक है, मूनलाइट फॉर द विलेज रोड्स, या वो अपनी रोड को मूनलाइट लगाना चाहता है, या वो कोई किताब मांग रहा है मून से? Moonlight for the village roads. वेरी गुड. व्हाई डज द एक्सीलेंट बेटा. Why does the child want moonlight on the path? उसको पाथ पे क्यों चाहिए? ये मैं आपको वही तोड़ तोड़ के फिर से दे रही हूँ. To play at night, क्या वो रात को खेलना चाहता है? So that travelers can see the road, जो यात्रीगण है वो जो है उसके ऊपर आराम से चल पाए सड़क के ऊपर. Because there are no street lights, क्योंकि वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है. Both B and C. मैम both B and C. Street light. बिल्कुल B सही. and C. मैं ये जानना कि कई बार बेटा बोर्ड, वेरी गुड वेरी गुड, बोथ बी एंड सी. कई बार एग्जाम में बेटा ध्यान रखना, इस तरह से कंबाइन करके भी वो देते हैं जवाब, मतलब मांगते हैं आपसे. तो कभी कभी बच्चे जो है जल्दी में सिर्फ एक को जल्दी से टिक मार देते हैं, इसलिए पूरा प्रश्न पढ़ना नीचे जहां तक है. ठीक है ना, पूरा पढ़ के तब उसका जवाब, आधे अधूरे पे नहीं शुरू कर देना कि बी मार्क करके आ जाओ. ठीक है, सो ये मैंने जानबूझ के डाला था. व्हाट टाइम डज द चाइल्ड्स फादर रिटर्न होम? अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह आते हैं, मिडनाइट आधी रात को आते हैं, लेट इवनिंग आते हैं, या दोपहर को आते हैं? Midnight. Midnight. आधी रात को आते हैं, जब बिल्कुल सुनसान होता है सड़क. ठीक है, ओके. व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम? टोन क्या होता है बेटा? हमने एक राइम स्कीम समझी और एक टोन होता है. टोन क्या होता है? मतलब वो जो कह रहा है उसके अंदर की भावना. उसकी भावना क्या होती है? कई बार कहते हैं ना अपनी टोन को सही रखो, कहते हैं ना. कभी गुस्सा आता है किसी को तो बोलते हैं ना उनकी टोन को सही रखो अपनी. तो व्हाट इज, तो इस टाइम पे वो गुस्से में है, दुखी है, होपफुल एंड जेंटल है? Hopeful and gentle. क्योंकि हमारी पूरी कविता होप, आशा पे, और लव फॉर फादर, अपने पापा के लिए उसका जो एक जो इसके एक भावनाएं हैं उसके ऊपर निर्धारित है. ठीक है, कविता. सो होप एंड ही इज होपफुल एंड जेंटल है. जेंटल का मतलब बहुत प्यार से बात कर रहा है. ओ मून कह रहा है ना, एड्रेस कर रहा है मून को, तो ये जेंटल है. ठीक है, या एक्साइटेड है? एक्साइटेड तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है ना, सॉरी ये नीचे रह गया था. ओके, अब है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द मूनलाइट? मैं इस क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रही हूँ. What image does the poet use to describe the moonlight? कौन सी इमेजरी यूज करी है उसने बेटा? नहीं, होप इमेजरी की बात कर रही हूँ मैं. क्या इमेजरी उसने इस्तेमाल करी है मूनलाइट को? मैम उसने इमेज किया कि मैं बास्केट में मूनलाइट भर सकता हूँ. यस भाग्यश्री, सो इट इज द बास्केट.
बास्केट को ही तो इमेजिन कर रहा है ना वो, जिसके अंदर उसने मूनलाइट रखी है, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। हाउ डज द पोम रिफ्लेक्ट द लाइफ ऑफ रूरल लाइफ? कैसी रूरल लाइफ है, गांव की कैसी जिंदगी है? क्वेश्चन नंबर 7, कैसी जिंदगी है इसकी, गांव की, गांव के लोगों? The village is quite far from the city. Yes, people go every day for their To work. they go to work, huh? And what do they do when they come back? By the time they come back, it is very dark. छोटे छोटे हाँ. sentences बनाओ, Yes ma'am. कोई It is very compound और complex sentences बनाने की. It is very dark, है ना? it's There is tough no, road. yes, there is no bus, no cart, and it is full of, that road is full of scorpions and snakes. ठीक है? तो ये उनकी एक क्या जताता है, ये कैसी लाइफ है? आप बिल्कुल सही बोले, पर इससे क्या पता चलता है? व्हाट टाइप ऑफ लाइफ इज इट दैट द पोएट टॉक्स अबाउट? मैम आपने क्या पूछा? कैसी जिंदगी जीते हैं वहां पे जो गांव के लोग हैं? मैम उस गांव में लाइट्स नहीं थी तो अंधेरे में वो लोग जिंदगी जीते थे। Yes, they were living in darkness. Yes, and it was very hard life. बहुत difficult, full of difficulties. Full of difficulties थी कि नहीं थी? स्ट्रगल। Struggle था, very good words. Struggle, difficulties, hard life. बिल्कुल बहुत सही वर्ड्स यूज करें। आप अपनी किताब में कहीं लिख लो, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी तो अपने उसमें आप कॉपी कर लेना रजिस्टर में, राइट? ओके, व्हाई इज द पोएम टाइटल्ड बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट? उसको बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट क्यों बोला है? वो फुल मून मांग रहा है। हाँ, क्योंकि वो बास्केट, या तो वो कह रहा है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, या वो कह रहा है 2 baskets फुल ऑफ मूनलाइट, यस मैम। है ना? तो इसीलिए इसका नाम जो है उन्होंने, इट्स वेरी एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है बेटा बिल्कुल ठीक, एकदम सही जो है टाइटल दिया है। हाँ, तो उसको हिंदी में उसको शॉर्ट फॉर्म में एप्ट भी बोलते हैं, AP, एप्ट करके, कि इट इज एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब बिल्कुल सही है, सटीक है, जो कविता है उसको बिल्कुल उसके ऊपर निर्धारित है, मिलता जुलता नहीं। ठीक है? So since he is asking for basket full of moonlight, he is addressing moon and asking, requesting him to give basket full of moonlight or 2 baskets full of moonlight. So the poem of the title is based on this. ठीक है? Pick one example of alliteration from the poem. ये तो आप निकाल ही लोगे, so seeds करके। मैम small small moons of light Right. और so splits of moon। हाँ, पर उसी सिंगल लाइन में ही होना चाहिए, ठीक है ना? यस मैम। Vocabulary and poetry. Find a synonym of soft light used in the poem. Soft light का synonym क्या यूज किया है पोम के अंदर? मैम मूनलाइट। Moonlight, very good. Moonlight ही तो soft light है, तो उसी का ये एक क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द हो गया ना? आप पर्यायवाची शब्द करते हो, राइट? ठीक है? Which figure of speech is used in I want to sow seeds of moonlight? अभी हम कर चुके हैं। मेटाफर। मेटाफर, यस। वैसे तो ये एलिट्रेशन भी है क्योंकि एस और एस रिपीट हो रहा है, बट वी विल फोकस मोर ऑन मेटाफर बिकॉज ये यहाँ पे उसको बीज नहीं है मून कोई भी, पर वो ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि वो उसको मून के बीज है, ठीक है ना? ये सब इमेजिन कर रहा है वो। हाँ, इमेजिन कर रहा है, इसलिए आप इसको लगा। What do the seeds of moonlight symbolize in the poem? मैम होप एंड ब्राइटनेस। होप एंड ब्राइटनेस, वेरी गुड। तो ये सिंबल सीड्स ऑफ मूनलाइट क्या, किस चीज का सिंबल है? होप एंड ब्राइटनेस, ठीक है? यस मैम। यस मैम। इतना ही था ये वाला। अब हम उसकी बैक, अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, ये मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है? अब मुझे आप एक बात बताओ, आप लोग इस पोम को लेके, बहुत छोटी सी पोम है, एंड हु इज द पोएट? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा। आपको बिल्कुल क्लियर हो गई? एक बाई एक लाइन इसका क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन भी भेज दूंगी बेटा आपको, ताकि आप बिना टाइम वेस्ट करे आप उसको याद कर लो,
जैसे मैंने आपको Yes. एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड का वो भेजा था, ठीक है? ओके, हाँ अब मैम। इसके अंदर एक सेकेंड, सॉरी, एक मिनट। ये मैं शेयर करती हूँ बुक। अब आपके पास बुक है? है मैम। यस मैम। राइट, एक सेकेंड बेटा। The child wants to show small moons of light. Complete the sentences. ये ऐसे सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है? वैसे आप इसको सिर्फ कविता में से ही देख के लाइन पूरी कर सकते हैं, तो हम टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग नाउन्स। अच्छा, अब मेरे को एक चीज और जाननी थी। आपका जो एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड लेसन है उसके अंदर बेटा 2 एक्सरसाइजेज हैं जो कि बेस्ड हैं आपके टेंसेस पर। हमने 3 से 4 क्लासेस में टेंसेस करे थे, अगर आपको याद हो तो। यस मैम, Yes, यस मैम। है ना? तो आपको मैं ये होमवर्क दे रही हूँ कि आप अपने एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड के जो पीछे बैक एक्सरसाइज है ना बेटा, उसमें जो 2 क्वेश्चंस दिए हैं टेंसेस के ऊपर, आप वो दोनों करके रखेंगे ताकि मेरे को आप जवाब दें अगली क्लास में। हम वो जल्दी से करेंगे, है ना? लैंग्वेज यस स्टडी मैम। के क्योंकि language- ये हाँ, लैंग्वेज मैं अभी दिखा देती हूँ। अच्छा, अभी spot the error. आप लोग जानते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसको कहते हैं? यस Yes मैम। मैम, वर्णन करने वाले शब्द। वर्णन। उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, और क्या बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को? मैम जो साथ आता है वो। हाँ, नाउन के साथ आता है, संज्ञा के साथ आता है। तो जो संज्ञा के बारे में उसकी खूबी बताता है, हम उसको क्या बोलते हैं? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो? Adjective. इट्स एन Adjective. एडजेक्टिव। वेरी गुड, वेरी गुड, एडजेक्टिव। तो उसने बिल्कुल सही। तो उसने यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स आपकी कविता में यूज करे हैं। आप मुझे बताएंगे उसने मून के लिए कोई मैम स्मॉल मून्स। किया है। Small moons. वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उसने रूट बोला, रास्ता, Hard root. Dark root. हार्ड रूट, वेरी गुड। डार्क रूट, वेरी गुड। विलेज के लिए क्या बोला? होल विलेज। कौन सा विलेज? होल Whole विलेज। village मतलब पूरा village. यस। उसके बाद मॉर्निंग के लिए क्या बोला? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग, वेरी गुड। ये सारे हम सिंस हम अपनी संज्ञा के बारे में बता रहे हैं तो ये सारे एडजेक्टिव्स हो गए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत टचवुड, बहुत अच्छा है। The child in the poem wants to solve the problems of his village. How can the child solve them? With the following wishes. Answer in your notebook. Give me moonlight basketful or 2 baskets full with seeds of moonlight. ये वाला बच्चा जो है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, वो हाउ कैन द चाइल्ड, वो कैसे सॉल्व कर सकता है? विद द फॉलोइंग विशेस। अगर वो ये मांग रहा है तो वो क्यों मांग रहा है? इससे वो उसको क्या फर्क पड़ेगा? ये पहली लाइन में वो क्यों मांग रहा है, इसको क्या Because करेगा? he the seeds on the path. Very good. He will sow the seeds of moonlight on the dark moonlight path. root, dark root that connects the village to the city. That connects, आप लिख सकते हो अपनी किताब में, that connects the city, the village to the city. विलेज को जो जोड़ता है सिटी के साथ, जहां लोग काम करने जाते हैं ना, वो अंधेरा है वहां पर, तो वो वहां पर उसके बीज बोना चाहता है। अगर वो ये मांग रहा है तो वो इस तरीके से अपनी विश को पूरा करना चाहता है। बहुत सही बोला बेटा आपने, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के आ सकता है। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली। वो कौन सी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है? फादर, मतलब वो fairy tale सुन पाएगा. yes, so that he can listen to the fairy tales and the stories from his father, है ना? So that he can listen to the stories and fairy tale from his tales from his father before he goes to sleep. Before he goes off to sleep. आप लिख सकते हो, off यहाँ पे OFF आएगा,
बिफोर ही गोज ऑफ टू स्लीप। ठीक है, तो उसने अपनी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ठीक है, यस मैम। राइट। पिक आउट द एंड राइट द लाइंस फ्रॉम द पोएम। ये फिर से वही है, फादर रीचेस होम लेट आफ्टर डार्क, ये रहने दो। जो चीजें आ सकती हैं मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, ये वाली हम कर लेंगे आराम से। राइट एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन। हाँ, यूजिंग, अच्छा, व्हाट इज अ सफिक्स? प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपने करे होंगे। पूर्व प्रत्यय किसी शब्द से पहले, और शब्द क्या लिखने वाला और शब्द क्या पीछे लगने वाला। हाँ, आगे लगने वाला और पीछे लगने वाला जो अक्षर होते हैं, उस आगे लगने वाला होता है प्रीफिक्स, प्री, एंड पीछे लगने वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? सफिक्स। यहाँ पे हमारा सफिक्स है फुल। वो कह रहे हैं कि जितने वर्ड्स आप बना सकते हो आप इस FUL को लगा के, जैसे ब्यूटीफुल है ना, केयरफुल, बास्केटफुल, बकेटफुल, पावरफुल, हैंडफुल, कलरफुल, मीनिंगफुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जाम में ना 1 मार्क के लिए 6 और 3 गुड, वेरी गुड। कोई, हाँ, सक्सेसफुल। तो आप जो है यहाँ पर एज मैनी जितने आपको आते हैं आप लगा सकते हो। पिक आउट द एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन रेपिटेशन पे हम नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी आपको मैंने मार्क करवा दिया है। राइट एन इमेजिनरी लेटर टू द मून। हाँ, ये आप लिख सकते हो बेटा। लेटर राइटिंग आपको जरूर आएगा। हाँ जी मैम, सॉरी, टाइम एक्सीड हो गया एक्चुअली। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैंने करा दिए इनको, ठीक है ना। और कल तक मैं इनको वो इसका एक्सप्लेनेशन भेज दूंगी पोम का। ये वाली तो वर्कशीट शेयर कर रही हूँ, साथ में भेज दूंगी सो दैट दे कैन डू इट। मैम वो भी आज, मैम हम लेटर। ओके मैम। ठीक है। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू। बाय गुड मैम। नाइट मैम। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट मेरे बच्चों।